अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 से आपका जो सिलेबस है उसका अलजबरा स्टार्ट हो रहा है। उसका जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, जिसका टाइटल नेम है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर से हम क्या कर रहे हैं, अलजबरा स्टार्ट कर रहे हैं। अलजबरा स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो इसमें यूज़ होती हैं वो पता होना चाहिए। इसलिए आज हम इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इन मेन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है एक्सपोनेंट्स, उसके बाद वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स, पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स की 3 टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। उसके बाद साइन रूल्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर आ जाए, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ये जो पावर होती है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। इसे एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स भी कहा जाता है इसे। लेकिन जो नंबर होता है, जिस नंबर की पावर आ रही होती है, उस नंबर को हम कहते हैं बेस। यहां पर बेस 2 है और उसकी पावर जो है या उसकी एक्सपोनेंट जो है या उसका जो इंडेक्स है वो है 3। ये हो गई एक्सपोनेंट्स की बात। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपकी बुक के पेज नंबर 109 के ऊपर लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन कि अ वेरिएबल इज एन अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर। क्या होता है? वेरिएबल कोई भी अननोन नंबर होता है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, और वेरिएबल को हम किसी भी लेटर के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल x आ जाता है, y आ जाता है, या 2x + 3 आ जाता है। तो ये जो x और y हैं, ये x है, ये y है, ये भी x है, तो ये सारे क्या हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं? वेरिएबल। वेरिएबल्स ऐसे लेटर्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। आगे है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो आपकी बुक के पेज नंबर 110 के ऊपर लिखी हुई है कि अ नंबर इज दैट इज प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। कि ऐसा नंबर जो वेरिएबल से पहले आ रहा हो। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 2x + 5, या हम लिखते हैं 3x + 9, या हम लिखते हैं 2x + 4y। तो ये जो नंबर्स वेरिएबल से पहले आ रहे हैं, x वेरिएबल उससे पहले आया 2, यहां पर x वेरिएबल उससे पहले आया 3, यहां पर x वेरिएबल है उससे पहले आ रहा है 2, यहां पर वेरिएबल y है उससे पहले आ रहा है 4। तो ये सारे नंबर्स इन वेरिएबल से पहले आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। इन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसे 3 है, 2 है, और ये 2 है, और ये 4 है। ये सारे क्या हैं? कोएफिशिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स ऐसे नंबर होते हैं जिनकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये देखें, यहां पर आ रहा है 5, यहां पर आ रहा है 9, यहां पर आ रहा है 3। तो ऐसे नंबर जो सेपरेटली आ रहे होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, जैसे 2x + 3 है तो यहां 3 सेपरेट आया, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। 5x + 9
यहाँ पर 9 सेपरेट आया, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, फिक्स का मतलब अब 3 की वैल्यू तो 3 ही है, ये तो चेंज बिल्कुल नहीं हो सकती। 9 9 ही है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसे नंबर्स जिनकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट्स, और ये किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेपरेट आ रहे होते हैं, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर आप देखें तो पेज नंबर 110 के ऊपर लिखी हुई है, अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integer। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। ये हमने सारे लिखे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें टर्म्स, ये जो है ना 2x + 5, ये दो टर्म्स हैं और ये जो प्लस है ये एक ऑपरेशन है, ये इन दोनों टर्म्स को जोड़ रहा है, तो ये पूरा एक बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स आ रही हैं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स हैं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स हैं। अब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या तो पॉजिटिव हो या 0 हो। अब ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ जाता है 3, तो 3 एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे है? हमें पता है कि किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। x की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, 10 की पावर 0 हो, तो ये आंसर हमें 1 देते हैं। तो यहाँ बेसिकली तो 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो 3 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर फिर वापस हमें क्या मिला? 3। तो 3 के साथ 1 तो है ना, 1 क्या है? x की पावर 0 है, तो 3 एक पॉलिनोमियल है। आगे अगर हम लिखें 3x या लिखें 3x² या हम लिखते हैं 3x + 5 या हम लिखते हैं 4x की पावर 2 + 9, तो ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं ये पॉलिनोमियल्स की हैं। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। ये देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर आ जाती है नेगेटिव तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होती। जहां पर जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाए वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होती। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल, आगे है बाइनोमियल और फिर है ट्राइनोमियल। अब ये इनमें डिफरेंस क्या है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे 3 आ जाता है, x आ जाता है, 3x आ जाता है, या 3x² भी आ सकता है। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म आ रही हो, जैसे 3 आया, x आया, 3x आया, 3x², एक ही टर्म हो, दूसरी साथ टर्म ना हो, इस ऐसी पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल। उसके बाद है बाइनोमियल। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों, जैसे हम लिखें अगर 2x + 5, 3x² + 9 या 5x² - 5, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स आ रही हों उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। ये बात आपने याद रखनी है कि बाइनोमियल में दो टर्म्स होती हैं, मोनोमियल में एक टर्म होती है। आगे है ट्राइनोमियल।
तो ट्राइनोमियल क्या है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आ रही हो। जैसे आ जाता है 3x² प्लस 9x प्लस 5, या आ जाता है 5x² माइनस 9x माइनस 3। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, ये देखिए 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, और ये तीनों टर्म्स ऑपरेशंस के जरिए आपको सेपरेट नजर आएंगी, यानी इन 2 टर्म्स में प्लस है, इधर भी प्लस आ रहा है। तो ये जो है ना तीनों टर्म्स, ये इन 2 ऑपरेशंस प्लस के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं, और ये पूरा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल की कौन सी टाइप है? ये ट्राइनोमियल है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आ रही हों उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। उसके बाद है हमारे पास साइन रूल्स। साइन रूल्स क्या होते हैं ये अब हम डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ होते हैं हमारे पास साइन रूल्स, कि जब हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, यानी प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। ये हमारे पास कुछ साइन रूल्स होते हैं, यानी प्लस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब यहां पर आपने ये याद कैसे रखना है कि अगर दोनों साइन एक जैसे होंगे, यानी दोनों प्लस होंगे फिर भी प्लस, दोनों माइनस होंगे फिर भी प्लस, अगर दोनों साइन चेंज होंगे, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो जब हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। ये थे हमारे पास साइन रूल्स। उसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास लाइक और अनलाइक टर्म्स। अब ये क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स, ऐसी टर्म्स जिनके साथ वेरिएबल सेम आ रहा हो, जैसे आ जाता है 3x आ जाता है, फिर 7x आता है, फिर 9x आ जाता है, तो जिन टर्म्स के साथ वेरिएबल सेम आ रहा होता है उन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म्स। उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, -5, -9, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल उनके साथ सेम होना चाहिए। ऐसी टर्म्स को हम कहते हैं लाइक टर्म्स। अगर आ जाता है 2x प्लस 5 प्लस 9x प्लस 7, तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों टर्म्स हैं 2x और 9x, ये दोनों हैं लाइक टर्म्स। जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमेशा लाइक टर्म्स ही आपस में सॉल्व हो सकती हैं, अनलाइक टर्म्स कभी भी आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। अब 9 को 2 के साथ प्लस करोगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 11x। ये 9x कभी भी 5 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 5 7 के साथ हुआ तो ये भी 12 आ गया। इन दोनों के साथ क्या है? x की पावर 0 है, यानी 1 है, जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि x की पावर 0 क्या होता है? 1। तो 7 के साथ तो 1 है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल आ जाता है 2x प्लस 7y प्लस 9, तो ये सारी टर्म्स डिफरेंट हैं। इसके साथ x है, इधर y है, इसके साथ x की पावर 0 है यानी 1 है। तो यहां पर क्या है? कोई भी एक टर्म दूसरे के साथ लाइक नहीं करती, सारी टर्म्स अनलाइक हैं। तो अनलाइक टर्म्स कभी भी आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। ये था अनलाइक और लाइक का कॉन्सेप्ट। जब भी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमारे पास जो लाइक टर्म्स होती हैं वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये आज हमने चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन किया जिसमें इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस किए।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 8A स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।